हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल सोनू वैष्णव ब्लॉग्स में। तो जो भी मेरे वीडियो पे नए आते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। तो यहाँ पे किचन की क्लीनिंग हो गई थी मेरी और सारे डिब्बे वगैरह ये सारे है ना छत पे ही थे। ये जो भी सामान निकला था ना, जैसे सौंफ वगैरह, ये सारी चीज़ें जो किचन के अंदर होती है ना, तो ये सारी चीज़ें मैंने प्लेटों के अंदर डाल के फिर मैंने छत पे ही रख दी थी ताकि इनको अच्छे से धूप वगैरह लग जाए। और डिब्बे भी मैंने जैसे जैसे मांजती गई वैसे वैसे सिद्धार्थ को पकड़ाती गई ताकि छत पे रख दे। और सारे डिब्बों के भी अच्छी खासी धूप लग चुकी है। पूरा दिन छत पे ही थे और आज किचन में पूरा दिन भी लग गया था मुझे। और उसके बाद दिन तो इसलिए भी लग गया था क्योंकि बीच में सबको पता ही है खाना भी होता है, फिर थोड़ा बहुत बच्चों को देखना होता है। 5 मिनट 10 मिनट मैं बैठती भी हूँ क्योंकि एकदम कंटिन्यू से काम करते रहो। और आजकल तो ऐसा होता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे पाँव में इतना दर्द हो रहा था ना, आजकल नहीं आज हो रहा था। पाँव भी दर्द हो रहे थे और मेरी पीठ में इतना ज़ोर से दर्द हो रहा है, पता नहीं इतने दिनों से कंटिन्यू काम कर रही हूँ, शायद इसी वजह से हो रहा होगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब तो किचन ही बचा है तो इसको तो क्लीन करना ही पड़ेगा जैसे तैसे। और अगर ज़्यादा देर करते रहो तो बहुत ज़ोर से दर्द होता है। फिर भी गुस्सा कर करके ऐसा होता है ना, जब कोई काम करना होता है हमें और हमें ही करना है तो फिर वो गुस्से के अंदर काम हो जाता है। मेरा उल्टा ऐसा ही है, जब मेरे कोई कमर दर्द और पाँव दर्द हो रहे थे ना तो मैं ऐसा कर रही थी। और कभी भी ऐसा होता है मेरे पास, बहुत बार ऐसा होता है कि जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती और मुझे लगता है कि ये काम मुझे ही करना पड़ेगा और नहीं तो ऐसे ही रखा हुआ रह जाएगा, तो मैं इसी तरीके से फिर करती रहती हूँ। तो 5 मिनट का ब्रेक ले लेके आज तो मैंने काम किया था, तो शाम हो गई थी करते करते। और अभी मैं सारे डिब्बों के अंदर सारे सामान भी डाल दूंगी। इनको एक बार मैं चेक कर रही थी क्योंकि है ना इनके पास मैंने क्या किया, चीनी रख दी थी, तो चीनी रखने की वजह से है ना चींटियाँ आ गई थी। तो मैं वहीं चींटियों को देख रही थी कहीं डिब्बे में पैक ना हो जाए और फिर उसके बाद मरवर ना जाए। त्योहार के दिनों में बेचारे उनको भी तो त्यौहार मनाना होता है ना, तो इसीलिए तो फिर मैं वही देख रही थी सारे चीज़ों को और फिर साफ़ करके फिर मैं रख दूंगी। और उधर मैंने चाय भी चढ़ा दी है और चाय भी बन रही है मेरी। अब तो चाय भी अभी नसीब हो रही है, अभी टाइम हो रहा होगा। अभी हमारे घर में दिया बत्ती हो रहे थे तो इसका मतलब 6 सवा 6, कुछ 6 तो नहीं, हाँ 6:15 6:30 के करीब ही हो रहा होगा। तो यहाँ पे फिर मैंने सारे डिब्बे वगैरह जो भी थे इनको देख देख के फिर डालना शुरू कर दिया है, सारे सामान वगैरह जो भी है। और सारे डिब्बे भर के फिर इनको अपनी जगह रख दूंगी मैं। और ये डिब्बे भरते भी और सारे प्लेटें वगैरह पोंछ के भी रखी थी मैंने। तो यहाँ पे मुझे 8 बज ही चुके थे, 8 बज ही चुके थे क्योंकि फिर है ना मैं लेट हो गई थी खाने बनाने में भी। आज तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी और किचन में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि इतने सारे डिब्बे भी होते हैं, छोटी मोटी चम्मच वगैरह हालांकि रोज़ साफ़ होती रहती है, मस्ती रहती है, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि यार अभी सफाई में लग गए हैं तो कर ही लेते हैं लगे हाथ, ये भी साफ़ कर लो वो भी साफ़ कर लो। और किचन में तो इतनी सारी चीज़ें दिखती है, छोटी से लेके बड़ी तक एकदम सारी क्लीन करनी होती है। मेरे को तो ज़्यादा ही थोड़ा वो हो जाता है, एकदम से एक्साइटेड हो जाती हूँ मैं कि नहीं मुझे ये क्लीनिंग करना है, अच्छे से करना है, मतलब अच्छे से ही करना। घास कटा हुआ काम मुझे पसंद ही नहीं आता है, इसलिए मैं अपनी हेल्प करने वाली भी नहीं रखती हूँ, हाउसमेट। क्योंकि इन दिनों में मुझे बहुत ज़्यादा हाउसमेट की हेल्प रहती है क्योंकि मुझे चाहिए होती है हेल्प हाउसमेट की, क्योंकि अकेले ही मैं करती रहती हूँ ना तो मैं परेशान होती रहती हूँ। इस वजह से फिर मुझे कभी कभी लगता है, एक दो बार तो मुझे लगता ही है कि यार मुझे हेल्पर रख लेनी चाहिए थी, लेकिन फिर लगता है यार रहने दो ना, अपना काम अपने को ही करना आता है। क्योंकि फिर पता नहीं कितनी देर रहे वो और कितने क्या रहे, मेरे को कुछ समझ में भी नहीं आता है और उनका बजट भी मुझे समझ में नहीं आता है। तो इसी वजह से फिर मैं हेल्पर नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पे सारा सामान वगैरह भी डाल दिया था मैंने और चाय भी पी ली थी मैंने, चाय वगैरह हो गया था मेरा। उसके बाद मैं ये जो भी सामान है ना सारे अच्छे तरीके से कपड़े से पोंछ के और फिर इनको रख दूँगी। वैसे भी अच्छे फ्रेश सामान ही थे, कोई गंदे तो थे नहीं कि जो कि भाई इनको मांजने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी लिक्विड वाला तो सामान था नहीं। तो सारे भी अच्छे से हो गए, अब मैं पट्टी भी क्लीन कर दूँगी। और उसके बाद ये देखिए सारे डिब्बे जम गए हैं, नीचे अखबार जमाना है अभी। और ये जो खाली डिब्बे पड़े हैं ना इनमें दालें वगैरह भी डालनी है।
जितनी ज़रूरत होती है मैं उतना ही रखती हूँ किचन के अंदर। जो ये छोटे डिब्बे हैं ना, इनके अंदर मुझे दाल वगैरह डालनी है अभी। और ये देखिए गेट वगैरह सब कुछ क्लीन हो गया। आज मुझे थोड़ा सा शांति मिल रही है, शांति महसूस हो रही है। अब ये स्टैंड लगाना है तो बच्चों को ये काम तो बच्चे ही कर देंगे मेरा, खेलते खेलते ही। मैंने कहा जब भी बच्चे आएंगे, बाहर गए हुए थे खेलने के लिए, तो मैंने कहा वो आएंगे तब मैं उनको दोनों बच्चों को बोल दूँगी तो बच्चे। और ये सारा काम हो जाने के बाद अभी थोड़े से बर्तन भी एक्स्ट्रा हो गए थे, खाने पीने के जो भी थे, तो वो भी मैंने जैसे जैसे साफ़ करे थे तो वैसे वैसे मैंने ताक के अंदर ही रख दिए थे। वो बर्तन भी मुझे स्टैंड में लगाने हैं। और सारे के सारे अभी तक ऐसे कैसे ही रखे हुए हैं। ये देखिए ये सारे बर्तन भी साफ़ किए थे तो इनको भी स्टैंड में लगाना है। और आज पूरा किचन क्लीन हो चुका है। और किचन तो क्लीन हो चुका है लेकिन मैं थक गई। और अभी ऐसा लग रहा है कि कोई खाना बना के दे दे और मैं फटाफट खा के सो जाऊँ। लेकिन किस्मत क्या, कोई बात नहीं, हमारा काम तो हमारे पीछे लगा हुआ ही है, करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और बाज़ार से तो मैं मंगवा लेती, लेकिन मैंने नहीं मंगवाया। फिर मैंने कहा रहने दो यार, रोज़ रोज़ क्या है मार्केट का। अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने मार्केट से ही मंगवाया था, क्योंकि जब बिज़ी हो जाने की वजह से इतना लेट हो रही थी ना, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो मार्केट से ही लेके आ जाते हैं। तो मार्केट से 1-2 बार मंगवाया था। अब रोज़ रोज़ अच्छा नहीं लगता ना, तो फिर मैंने कहा चलो मैं ही बना लेती हूँ। वैसे भी करना क्या है, अब तो सारा काम हो चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है। पहले मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद करूँगी। और आजकल तो बहुत ज़्यादा कुछ भी अता पता नहीं है, कहाँ किधर कंघी हो रही है। साड़ी के पिन भी, तो अभी तो फटाफट साड़ी डाल रही हूँ मैं, और यहाँ पे पिन भी नहीं लगा रही हूँ। क्या करें, काम में कुछ दिखता भी नहीं है, अब क्या कर सकते हैं। और अभी मेरे को कुछ भी सब्ज़ी दिखी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखी। क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो आलू प्याज ही बना लेती हूँ। तो मैं आलू प्याज बना रही हूँ अभी, और खाना बनाऊँगी। थकान हो जाती है इस टाइम तक तो, अकेले करते करते करते। एक बार तो मैंने सोचा भी था कि हेल्पर रख लूँ, लेकिन फिर मुझे पसंद नहीं आता किसी के हाथ का वर्क। मैं अपने हाथ का काम करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। पता नहीं फिर वो काम करने वाली, इन दिनों में मेरा बहुत ज़्यादा मन होता है कि काम करने वाली रख लूँ, हाउस हेल्पर रख लूँ। हाउस हेल्पर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अभी मुझे, लेकिन मैं नहीं रखती, क्योंकि फिर मुझे ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। मैं ऐसा सोचती हूँ खुद का काम लेट सेट खुद को ही करना ज़्यादा बेस्ट रहता है। दूसरों के हाथों का तो फिर मुझे पसंद भी नहीं आता है, पता नहीं कैसे क्या करें। और मैंने आज तक रखा भी नहीं है। हालांकि मैं हर साल सोचती हूँ, लेकिन फिर मैं रखती नहीं हूँ। आदत है मेरी, सोच के ही रह जाती हूँ। चलिए कोई नहीं, अब तो सफाइयाँ हो चुकी हैं, बस एक रूम और बचा है, वो भी कल कर दूँगी मैं। और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, पीछे डॉगी भौंक रहे हैं, उनकी आवाज़ें आ रही होगी आप लोगों को, प्लीज़ आप माइंड मत करना, है ना। शक्ल ही बता देती है, थक जाते हैं जो तो। और ट्राइपॉड टूट गया, देखो मेरा है ना इतना, मतलब काम में दिमाग इतना बिजी हो गया कि मेरा ट्राइपॉड अभी मैंने ढूंढा ना तो मुझे टूटा हुआ मिला। बताओ, अभी उस दिन मैंने रूम की सफाई की थी ना, तो पता नहीं किसी चीज़ के नीचे आ गया था और फिर वो टूट गया। कोई बात नहीं, वैसा चलता रहता है, ठीक करवाना पड़ेगा। या तो ये मैं खुद ही कोशिश करूँगी, ये पहले दिवाली की सफाइयाँ हो जाए, उसके बाद है ना उसको भी ठीक करना है। और अभी तक तो मैंने अपनी शॉपिंग भी आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं की है कि मैंने क्या लाया है और क्या नहीं लाया। वो एक जो मेरा जो मेन जो चाकू है ना, वो नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से आलू कैसे कट रहे, देखो अजीब तरीके से कट रहे हैं। और उस चाकू पे मेरा हाथ थोड़ा सा बैठा हुआ है, इस पे बैठा हुआ नहीं है, तो अजीब तरीके से कट रहे हैं ये आलू। और अभी तो मैं भगोनी के अंदर कट कर रही हूँ। जो मेरे आलू प्याज के जो मैं कट करती हूँ सब्जियाँ वगैरह, और जिनके अंदर मैं वॉश करती हूँ सब्जी कट करके, वो बहुत ज़्यादा बिज़ी है अभी। अभी बहुत ज़्यादा बिज़ी है, वो बहुत बड़ा भार उठा के बैठे हुए वो कहीं।
कहीं क्या टेबल पे बाहर। तो इसीलिए भगोनी का सहारा लेते हुए यहाँ पे मैं आलू कट कर रही हूँ और इसी के अंदर जाएंगे अब ये प्याज। क्या करें, जो टाइम पे हो जाता है ना वो अच्छा है।